शुरुआत मैं राकेश जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि सज्जन सिंह ये कहते हैं कि भाई अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, कोई फैसला लिया जाएगा तो जल्द बता दिया जाएगा। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मैं खुद आकर बता दूंगा। यहाँ पर नकुल नाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल कांग्रेस को गायब कर देते हैं। क्या वाकई में कुछ ऐसी अटकलें जो चल रही हैं वो भविष्य में सच साबित होंगी? क्या वाकई में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ? देखिए मनीषा जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनके पुत्र आने के लिए तैयार है। उनका भविष्य राहुल गांधी जी से कहीं दिखता हुआ नहीं है, नजर आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हैं उसमें भारत तोड़ो यात्रा ही देखा जाए। किस तरह उनके पार्टी के लोग, चाहे वो महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी हमारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, मुरली देवरा जी हमारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद आज कमलनाथ जी के पुत्र नकुल नाथ जी हमारी पार्टी में आने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। भारत माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी कार्ड के हिसाब से देश में जो काम हो रहे हैं उसके साथ सभी लोग आने के लिए तैयार है। दूसरी बात मैंने कहना चाहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ प्रभु श्री राम का, जिसमें कमलनाथ जी कहते थे कि हम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस नकार चुकी है। तो कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस बैक फुट पे देश के अंदर जा रहा है और पुरानी दुकान जो 10 सालों में पुरानी दुकान पर एक ही माल राहुल गांधी का नाम लेकर कांग्रेस आगे चल रही, कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि मोदी जी के सामने कहीं है नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात रहा है कि कई बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि भाई कमलनाथ जो है वो पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब वो इतने करीबी हुआ करते थे संजय गांधी के, इंदिरा गांधी के, और कहीं ना कहीं उन्हें तीसरा बेटा भी कहा जाता था इंदिरा गांधी का। तो ऐसे में कई नेताओं का ये कहना है कि हमें तो नहीं लगता कि अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कमलनाथ कोई ऐसा फैसला लेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने मनीषा जी बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह क्यों कहेंगे, दिग्विजय सिंह के प्रतिद्वंदी कमलनाथ जी हैं और छिंदवाड़ा सीट जो कहीं ना कहीं लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद ही हम चुनाव जीत सकते हैं, तो नकुलनाथ जी को लगा। और शिवराज सिंह चौहान जी को जैसे ही मुख्यमंत्री पद से दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनको लगा, उन्होंने कहा 29 लोकसभा जो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके झोली में डालने का काम करेंगे। इसी प्रकार पूरे देश में 400 सीट का अगर हम लोगों को जीतना है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को लगता है, इन लोगों को लगता है कि हम माननीय प्रधानमंत्री के साथ काम करें। भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो नारा है, उसमें हम लोग ना कहीं काम करने का तत्पर रहते हैं। और जो भी व्यक्ति भारत के विकास के लिए आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका हम लोग भी स्वागत करते हैं।